गाइस, गुड इवनिंग। तो इस वीडियो में हम लोग स्क्रैप से बिल्कुल बिटकॉइन के एनालिसिस करने वाले हैं कि बिटकॉइन इस वीक कहाँ मूव कर सकता है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और अगर आपको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म से ट्रेड करने के लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सबको ये लिए। बिटनेक्स बिल्कुल ही स्मूथ है गाइस, बिल्कुल ही स्मूथ। डिपॉजिट विड्रॉल सब कुछ यूपीआई में हो जाता है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और मैं आपको Q1 H1 आप मेरा रेफरल यूज करके 20% का डिस्काउंट पा सकते हैं, फ्री डिस्काउंट। या फिर आप यूज कर सकते हैं MAHI माही, जो भी आपका कूपन कोड है इसमें आपको 20% का ब्रोकरेज डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिटकॉइन में सिनेरियोज क्या बन रहे हैं। अगर हम बिटकॉइन को वन डे पे देखें ना, सब कुछ हमें सिर्फ क्या रखनी है, हमें रखना है सिर्फ एक ईएमए विच इज 21 ईएमए, जिससे हम कॉन्फ़िगर कर पाए कि मार्केट क्या करना चाहता है। और आप सबको पता ही है, यूनिवर्सल एक चीज है, दैट इज 21 ईएमए जब टेस्ट होता है तो पैसा बनता है, और जब टूटता है तो और ज्यादा पैसा बनता है। इस चीज का ध्यान आप सबको होगा। किसी लेजेंड ने कहा था, किस लेजेंड ने कहा था ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बिटकॉइन वन डे के टाइम फ्रेम पे बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेट कर चुका है। अगर हम लोग देखें ना, सॉरी, अगर हम लोग देखें तो बिटकॉइन वन डे के टाइम फ्रेम पे 6%, 7% में लगभग 44 डेज से ज्यादा कंसोलिडेट कर चुका है। ठीक है, अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की एनालिसिस करना दैट इज परफेक्ट। तो अब एक जो हमें मूव दिख रही है, दैट इज ऑन डाउन साइड, विच इज आपका 4400, सॉरी 44,881, दैट इज नियर अबाउट 55,000। ठीक है, और ये अगर प्राइस एक्शन को देखें तो कब हो सकता है, ये इसके ऊपर जाके 21 ईएमए के ऊपर जाके, और ये कहीं ना कहीं कोशिश कर सकता है। तो एक बार या तो ये 72,973 से जाके और रेजिस्टेंस ले, उसके बाद 55,000 के आसपास, विच इज गुड मूव एक्चुअली, दैट इज ऑन 25%, बट दैट इज नॉट पॉसिबल नाउ बिकॉज अभी कुछ चीजें मुझे चार्ट पे मिली है, उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरी फर्स्ट एनालिसिस होने वाली बिटकॉइन की। और जैसा कि मैंने कल ट्विटर पे भी डाला था, आप लोगों ने देखा होगा और ग्रुप में भी दिया था, तो सारे हमारे कॉल्स सही होते हैं, बट मैं कॉल और ये सारी चीजों में बिलीव नहीं करता। आप लोग को बहुत ही कम देता हूं, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो सीधा सीधा चलते गए इस 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, जहां पे हमें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है, विच इज फ्रॉम डाउन साइड की। यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना हुआ, दिस जोन इज अ वर्किंग एज अ सप्लाई जोन राइट नाउ। और ये जोन है अपना, ये जोन, ये जोन ऑब्वियसली ग्रीन रहेगा। क्यों? क्योंकि जो सप्लाई जोन है वो ग्रीन रहना चाहिए अगर ये लॉन्ग साइड के लिए है तो। ठीक है, मार्केट अभी भी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे 21 ईएमए के नीचे चल रहा है, तो देर आर पॉसिबिलिटीज कि ये टेस्ट करेगा इसको, 21 ईएमए को। बट अब आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कि व्हाट इज ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ से सीधा सीधा हमें ट्रेंड लाइन निकलता हुआ दिखेगा। ट्रेंड लाइन आप लोग को सही से खींचना आता होगा तो आपको पता होगा कि ये ही सही ट्रेंड लाइन है। कुछ लोग ऐसे भी ट्रेंड लाइन खींचते हैं कि ऐसे ऐसे टच करके खींचेंगे, लेकिन दैट इज नॉट अ परफेक्ट ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन वो परफेक्ट होता है जिसमें सारी वॉल्यूम और डेटा पॉइंट्स मैच हो। सो ये ट्रेंड लाइन आपका परफेक्ट होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे, आप लोग देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके
इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि मार्केट आपका यहां से एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करे। अगर ये सस्टेन कर जाता है सैटरडे आज संडे तक, तो और एक पॉसिबिलिटी ये भी है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट यहां से एक ब्रेकआउट दे दिया है मार्केट ने, तो मार्केट फिर से आपका ये लेवल टेस्ट करे, ये लेवल टेस्ट करे और यहां से ब्रेकआउट दे। तो ये लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज 62,400। ठीक है, 62,400 से 250 के आसपास का लेवल है। फर्स्ट आपका टारगेट होने वाला है 1 आवर के टाइम फ्रेम का, विच इज 63,900। सेकेंड टारगेट होने वाला आप लोगों का विच इज 64,400। थर्ड टारगेट होने वाला आप लोगों का जो विच इज 65,300। एंड ये टारगेट आते आते आपको अच्छे खासे टाइम लग जाएंगे, लाइक 4%। इट मीन्स 3-4 डेज या फिर इस वीक के लिए भी ये इनफ हो सकता है, राइट। अब आप कहेंगे कि माही भाई यार डाउन साइड का कुछ नहीं बताया आपने, बात करते हैं अपने डाउन साइड की भी, लेकिन देर आर नो पॉसिबिलिटी टू डाउन साइड। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से चार्ट को एनालाइज करा और उसके बाद इस चीज को कह रहा हूं मैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो और आपकी इजाजत हो तो मैं इसको डिलीट करूं और आपके लिए कुछ डाउन साइड के लेवल्स भी दे देता हूं आपको। पहले तो मैंने दिया ही था, लेकिन आफ्टर दैट एक डाउन साइड का जो लेवल होने वाला है आप लोग का विच इज 62,280। द सेकेंड वन 61,787। और जो इसके बाद लेवल्स आएंगे ना गाइस डाउन साइड में, दैट इज भाई क्या ही लेवल्स आ रहे हैं। तो ये इसके ब्रेकडाउन के बाद आप एक रीटेस्ट होने का वेट करेंगे, उसके बाद आप सीधे सीधे $59,000 के आसपास, $59,500 के आसपास रुकेंगे। बीच में कोई हॉल्ट नहीं है मार्केट के पास, बीच में कोई जंक्शन नहीं है जहां पे मार्केट रुके। अगर ये लेवल भी ब्रेक डाउन हो गया गाइस, अगर ये लेवल भी ब्रेक डाउन हो गया, एक रीटेस्ट का वेट करेंगे, रीटेस्ट पे एंट्री बनाएंगे और 57,000। हालांकि पॉसिबिलिटीज बहुत कम है लेकिन पॉसिबिलिटी है, और बायस्ड ओपिनियन, बायस्ड एनालिसिस नहीं रख सकते हम सभी लोग, तो इसकी वजह से ये लेवल्स भी देखने चाहिए अपन को। एंड आफ्टर $57,000 we don't have any level, we have just 55,200 guys। तो इसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लेवल बचता है, अगर ये लेवल का भी ब्रेकडाउन हो गया, दैट इज 55,500। तो अपने पास डाउन साइड में अगर देखेंगे हम लोग, अपने पास डाउन साइड में देखेंगे तो 12% का मूव है इस वीक, 12% एंड मोर देन 12%। एंड व्हाट अबाउट अपसाइड, अभी इसके बारे में भी अच्छे से बात करते हैं। उसके बाद ये जो लेवल्स है हमारे, ये जो लिक्विडिटी पूल बचा हुआ है हमारा, तो अब इस लेवल के बाद, इस लेवल के बाद 65,300 के बाद अपना ये लिक्विडिटी पूल टारगेट होगा विच इज ऑन 66,500 600। एंड इस लिक्विडिटी पूल के बाद आप मूव करेंगे, हालांकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है ये लेवल, और ये लेवल आपको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे मार्केट बहुत ही ज्यादा रजिस्ट कर सकता है, दैट इज 65,650। अगर ये लेवल भी ब्रेक हुआ तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद एक रीटेस्ट का वेट करेंगे, एंड आफ्टर रीसेट दिस इज रिटेस्ट
दिस इज फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ दिस वीक। एंड आई थिंक हमने पहले से ही मार्क करके रखा है इस लेवल को। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस लेवल को लिख के रख लीजिए, इस लेवल को मार्क करके रख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये एनी हाउ फॉलो करने ही वाला है मार्केट, और आप सबको मेरी एनालिसिस के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा गाइस। अब चलते हैं कि व्हाट अबाउट शॉर्ट टाइम फ्रेम। देखो शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात तो कर ली जाए, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अभी कुछ मिलेगा नहीं आपको, मंडे को ही मिलेगा, क्योंकि आज है सैटरडे और ना कोई इवेंट है ना कोई स्पीच है, कुछ भी नहीं है। तो सैटरडे नाइट है, अभी बज रहे हैं लगभग 9:51 इन इंडियन टाइम फ्रेम, दैट इज अराउंड 10 PM। तो अभी आपको संडे भी बचा है आपके लिए, तो संडे भी आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये लेवल से गाइस जो कि आपको बेहद ही अच्छे अच्छे टारगेट्स दे सकते हैं, और हर लेवल के रिटेस्ट के बाद ही टारगेट के लिए आपको देखना चाहिए। इफ मार्केट इज सस्टेनिंग अबव, तो आपको क्या करना है, आपको एक लॉन्ग साइड का पोजीशन बनाने के फिराक में रहना, और मार्केट अगर शॉर्ट साइड में कुछ दिखाए आपको, तो रिटेस्ट के बाद ही आपको कोई प्लानिंग करनी है। ये रही इस वीक की सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टारगेट एंड सब कुछ। अब आप बात करेंगे भाई ये तो आपने कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट फिब जोन्स। भाई मैं आपको दिखा दूं एक चीज, कि अगर आप फिब यूज करते हैं, ठीक है, ये आप हाई पकड़ लेंगे और ये लोअर पकड़ लेंगे, ठीक है। तो फिब पे जो है आपका वनडे के टाइम फ्रेम पे एक 69-70,000 के आसपास का लेवल आ सकता है, और नहीं तो आप देखेंगे कि फिब के हिसाब से ही हमारा लो आया 57, और यही एक आपका मार्केट डबल टॉप बना सकता है। पीछे की लिक्विडिटीज के लिए मार्केट 55,000 भी टैप करने की कोशिश कर सकता है, सो दैट इज नॉट टू बिग डील। ऊपर का जो लास्ट लेवल होने वाला इस वीक के लिए, विच इज 70,000 और 69,587, सॉरी 77 और 70, नियर अबाउट 70,000। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप भी ट्रेड करना चाहते हैं मेरे साथ लाइव में, तो आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 6 बजे से और दिन में 10 बजे से। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया होगा, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम। एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ट्रेडिंग, तो आप ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाय बाय, टेक केयर। और बिटनेक्स का लिंक मैं दे दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से अकाउंट यूज कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा ब्रोकर है, बहुत ही अच्छा एक्सचेंज है। वर्ल्ड के टॉप 10 एक्सचेंजेस में, वर्ल्ड के टॉप 10 एक्सचेंजेस में हरदम रहता है बिटनेक्स। तो लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑर्डर एग्जीक्यूशन बहुत स्मूथ है। और साथ ही साथ गाइस, अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा ट्विटर पे। ट्विटर हैंडल है हमारा मनी विद माही गाइस। बाय बाय, टेक